डॉक्टर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तैनाती में तखीर के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी मुस्तरद अच्छा, मैं वो उस बात को ज़रा कंप्लीट करूं कि वो सारा जो वॉर प्लान है अब वो बाहर आ चुका। उसका नतीजा ही निकला है कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे सऊदी अरेबिया में यूक्रेन और रशिया और यूएस और ये वो मुलाकात जो है वो 12 घंटे हुई है अमेरिकन की और अमेरिकन और रशियंस की। उसके बाद उसके दरमियान ही खबरें आ गई, तो ख़बर आ गई तो वो एलामिया जारी नहीं हुआ। पहले हुआ कि एलामिया जारी कर देंगे, लेकिन उसके बाद एलामिया ही जारी नहीं हुआ। यूक्रेन और अमेरिकन की दूसरी मुलाकात हुई है, वो भी हो गई और उसमें भी एलामिया जारी, स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। मैंने कहा बड़ी मुस्बत बातचीत हुई, ये सब पीछे हट गए हैं और सब इस वक्त देख रहे हैं कि सारी जो प्लानिंग है, स्टीव विटकॉफ इन्वॉल्व थे सारे। अच्छा, अब एक ज़रा खातून से इसी में एक खातून से तारुफ करवा दें। वो खातून जो है उनका लॉरिन। अच्छा, लॉरिन जो है ये अब ये खातून दरमियान में कहाँ से आ गई? लॉरिन जो है ये इनका नाम है लॉरिन जॉब्स, और ये जो हैं ये एक मल्टी बिलियनर खातून है, और ये जो हैं ये एटलांटिक की मालिक हैं। एटलांटिक जो मैगज़ीन है उसकी ये मालिक हैं, लेकिन ये इनके नाम के साथ जो जॉब्स लगा है ये स्टीव जॉब्स की बेवा हैं। वो स्टीव जॉब्स जो कि दुनिया भर में जिनका नाम हमेशा याद रहता है, जिन्होंने एप्पल की बुनियाद रखी थी, आईफोन की। तो जब आप बात करते हैं ना ये एप्पल, तो ये इनकी जब इनकी डेथ हो गई 2011 में, उनकी पैंक्रियाटिक कैंसर से स्टीव जॉब्स की डेथ हुई थी 56 ईयर्स की एज में। तो ये उनकी बेवा हैं, और ये अटलांटिक की जो है ये मालिक हैं, वो अखबार की, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर हैं। यानी ये अब चूंकि अब तो टिम कुक आ गए ना वहाँ पे, अब तो एप्पल स्टीव जॉब्स की, तो अब तो एप्पल को टिम कुक कर रहे हैं, उसके सीईओ हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये आईफोन और ये स्टीव जॉब्स के बाद उनका जो ट्रस्ट है वो इसको ओन करता है एटलांटिक मैगजीन। वो डेमोक्रेट हैं, और ओबामा ने अपना आखिरी इंटरव्यू भी जो है वो एज ए प्रेसिडेंट एटलांटिक को दिया था और इन्हीं को दिया था, जेफरी को। तो ये जो है ये डेमोक्रेट्स के हत्थे लगा हुआ है सारा वॉर प्लान और सारी प्लानिंग्स। यानी उनके हत्थे है ना, जो अटलांटिक अखबार है जिसने छापा है, ये पता चले ना कि अखबार कौन सा है। तो अखबार वो है जिसकी मालिक जो है वो स्टीव जॉब्स की अहली बेवा हैं, और वो लॉरिन जॉब्स हैं। और लॉरिन जॉब्स जो हैं वो उनके एडिटर ने ये छाप दिया और ये उनके पास है। अच्छा, अब ये कहानी जो है ये अजीब टिल्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि यानी अब एप्पल, तो एप्पल फ़ोन तो पूरी दुनिया में अमेरिकन सबसे ज़्यादा उनकी ब्रांड ही एप्पल है, और जाहिर है इनका तो नहीं होगा ताल्लुक, लेकिन स्टीव जॉब्स की चूँकि ये बेवा हैं तो एक कनेक्शन कहीं ना, वो बिलियनर है। अब जनाब ये हुआ कि जो मुज़ाकरात होने थे वो मुज़ाकरात 12 घंटे हुए। 12 घंटे अमेरिकन और रशियंस बैठे रियाद में, 12 घंटे के बाद कोई 4 घंटे 5 घंटे ये हुआ कि जी मुश्तरका एलामिया जारी होगा इस मुलाकात का। साथ ही खबर आ गई तो एलामिया रुक गया। अभी जारी होता है, वो दुनिया भर में आगे पीछे दाएं बाएं खबरें चल रही हैं। और साथ ही ख़बरों के दरमियान जो है वो जो टाइम्स, बड़ा टाइम्स, यानी टाइम्स दुनिया का चंद मोतबर अखबारात में से एक है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, टाइम्स ऑफ इंग्लैंड जो है 9th, वो टाइम्स वाले कह रहे हैं कि जनाब पोप फ्रांसिस के डॉक्टर कह रहे हैं कि मरने दो, उनके डॉक्टर्स तक उनकी पहुँच हो, कह रहे हैं पोप मर रहे हैं तो मरने दो। कहाँ, ये 9th स्लाइड देखें आप, अजीब। पोप जो है वो सीवियर उनको हेल्थ है, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लेटिंग हिम डाई बजाय इसके कि उनका इलाज करें, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गए। लेकिन हेडलाइन कितनी अजीब सी लगाई है। ओ भाई, कई होता है कि आप कह सकते हैं कि भाई कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन ये कि डॉक्टर्स पे डाल दी, वो उधर चल पड़ा मामला। अच्छा, अब मसला ये है कि ये रुक गया, 12 घंटे तक मुलाकात हुई और ये रुक गया, क्योंकि सर्जेई लेवरोव और चाइना और अमेरिका और रशिया और इसराइल और सारी दुनिया से तो ये देख रही है कि ये अमेरिकन ने, ये हमारे बारे में इस तरह बात होती है। अच्छा, ये अब वो जो मीडिया की चैट है, उस चैट में ये बात चल रही है कि उन मुल्कों तक भी ये मैसेज जा रहा है कि भाई आपके बारे में ये बात होती है, मतलब अरब ममालिक के बारे में इस तरह से बात होती है।
नेतन्याहू को इस नाम से पुकारा जाता है, इस तरह हंसी मजाक हो रहा है, ये होती इस पे प्लान, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना सिलेक्टेड चैट डाली है, वो 4-5 दिन वो इसमें रहे हैं जेफरी। और ये क्या ये वाटर गेट है या नहीं, वो जिस बात से डिनाई करते हैं वो एक छोटा सा वो निकाल के आगे, अब उनकी भी सिक्योरिटी वगैरह जाहिर है कि FBI ने CIA ने सारा उनका क्योंकि ये जेफरी जो है देखे ना, ये उस चैट के अंदर मौजूद थे जिसमें कंप्लीट वॉर प्लान डिस्कस हो रहे हैं। ये ना यमन का नहीं हो रहा, चाइना के बारे में क्या सोचते हैं, यूरोप के बारे में इन दिनों में क्या हो रहा है, पुतिन के बारे में क्या हो रहा है, SD वित्कोव मिल रहे हैं सबसे, अच्छा हमास के बारे में क्या कह रहे हैं, उधर क्या, वो बैठ के सारा प्लान वो जनाब पहुंच गया है मीडिया के हाथ में। मीडिया की अपनी दुनिया है मीडिया की भी एक अपनी दुनिया है, तो मीडिया के हत्थे लगा हुआ है। अच्छा अब वो शेयर हो रहा है जनाब, जितने मीडिया को ये कोच रहे थे तो वो उस मीडिया के हत्थे, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स के हत्थे लगा हो गया, वाशिंगटन पोस्ट को जनाब, वो उधर से जनाब वो रशियन पीछे, वो यूरोपियन पीछे, आगे पीछे जनाब डेमोक्रेट्स की वो चांदी निकली हुई है कि जनाब जो एक हमें बताओ हमारे बारे में क्या था, हमारे बारे में क्या बात, क्योंकि इतने दिन आप इन दिनों में जब स्टीव वित्कोव फॉक्स पे जा रहे हैं, जब वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं रशिया, जब वो आज़रबाईजान जा रहे हैं, जब वो मिडल ईस्ट आ रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं हमास से, इसराइल से, वो JD वैंस क्या कह रहे हैं, CIA की डायरेक्टर क्या सोच रहा है, तुलसी गैबर्ट क्या अब जनाब होल्ड कर दिया उन्होंने सारा, सब रुके हुए हैं कि ये क्या हो गया भाई। और इस दौरान जो है वो इसराइल जो है उसने वो जाहिर है कि वो तो मौका है ना, इसराइल ने आज फिर दोबारा जाहिरियत वहाँ पे गज़ा में मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और इसी दौरान जो सीरिया का फ्रंट खोल लिया इसराइल ने, उस इसराइल वो नेतन्याहू हर हाल में चाह रहा है कि इसी दौरान कोई फ्रंट खुल जाए कि जंग सारे अरब ममालिक भी, चूँकि सकूत इसलिए हो गया कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया है। अच्छा जी MBS को किस नाम से देखें ना, अब ये बड़ा अजीब सा है ना कि इमोजीज है ना नामों के साथ साथ, पैथेटिक, ये सारे लफ्ज़, भाई आप अरब ममालिक के को किस तरह बात उसमें कर रहे हैं, किस तरह आपने पुतिन के बारे में क्या लैंग्वेज, Xi Jinping को क्या कह रहे हैं आप, क्या वो सारा का सारा एक ऐसे मीडिया के हाथ में लग गया जो डेमोक्रेट पार्टी, अब पूरा वॉर प्लान है। अच्छा और CNN पीछे लगा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, ये सारा मीडिया, वो तो था ना, ये मीडिया तो डीप स्टेट है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, ये मीडिया की सारा हम फड़का देंगे, ये कर, वो सारे चैट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट भी है उसमें। अब सवाल ये है कि इसमें उन्होंने मुश्तरका लामी जारी नहीं हुआ। इसी तरह यूक्रेन के जो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी, वो ऊपर से वो उधर से दौड़ लगाई यूक्रेन, वो सऊदी अरब उधर से निकल गए। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हुए हैं वाशिंगटन, अब उनकी क्या मुलाकात होती है, क्या बात होती है, वो भी नहीं। स्टीव वित्कोव आगे ये इसराइल और हमास के बारे में क्या, वो उन्होंने वो भी मौजूद थे चैट में, वो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है क्या, वो इधर अरब ममालिक रुक गए हैं कि अच्छा हमारे प्लान के बारे में ये क्या बातें हो रही थी वहाँ पे इस ग्रुप के अंदर, मतलब उस ग्रुप में क्या बातें हो रही, हमारे बारे में क्या बातें हो रही थी। डेमोक्रेट्स के हत्ते वो डाटा लग गया, और डेमोक्रेट्स आगे से वो बताने जा रहे हैं कि अच्छा ये इसके बारे में इसका ये ख्याल है, इसके बारे में ये दुनिया रुक गई सारी। शी जिनपिंग के बारे में ये वॉर प्लान है, वॉर प्लान हुतीस के ऊपर अभी अटैक करना है, वो कह रहे हैं नहीं करोगे, अभी करते हैं अटैक, में ऑर्डर करने लगा हूँ, अभी अगले 2 घंटे में ब्लास्ट होगा, धमाके होंगे। अब ये जर्नलिस्ट जो है ये देख रहा है कि वाकई होता है कि नहीं, तो खबरें आ रही हैं जहाँ इनके पास अटैक हो गया, वो कह रहा है मुझे 2 घंटे पहले टेक्स्ट कर दिया मुझे ग्रुप में कि अभी देखना हमला होगा, और वो उनको पता ही नहीं सेक्रेटरी डिफेंस। अच्छा अब वो वही हो रहा है कि सेक्रेटरी डिफेंस कह रहे हैं झूठा आदमी है ये फजूल है, वो आगे से टैक्स लगाए जा रहे हैं बैठ के। और इसके ऊपर जो मामला है सारा वो ये है कि अगर CBS न्यूज़ देखें हम 7th, तो रिपब्लिकन जो हैं 7th स्लाइड, वो कह रहे हैं सेक्रेटरी डिफेंस से स्टेप डाउन। अब ये रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिकन्स की तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से, रिपब्लिकन्स की तरफ से मुतालबा शुरू हो गया कि स्टेप डाउन हो जाएं, अपना ओहदा छोड़ें। और ये जो चैट इंसिडेंट हुआ इसके बाद, और ये अब एक ऐसा इशू है कि उसमें हुतीज़ ने भी जवाब दे दिया, हुतीज़ पर अटैक हो गया तो हुतीज़ ने जवाब दिया, और हुतीज़ ने तो बेनगोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया हुआ है। अब बेनगोरियन के ऊपर जो है 5 अटैक्स हो चुके हैं पिछले चंद घंटों के दौरान, और इसमें अब ये इशू सारा चल रहा है कि ये किसके बारे में क्या, क्योंकि सारा जो दुनिया के जो जितने भी रहनुमा हैं और बाकी लोग हैं और डिफेंस के लोग हैं सारे, वो कि भाई CIA और पेंटागन और वाइस प्रेसिडेंट और वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ खातून वो भी हैं सारी, तो ये हमारे बारे में क्या मुस्तकबिल की बातें करते रहे हैं, अभी हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरह से किन नामों से हमें याद कर रहे हैं। पैथेटिक तो यूरोप को कह दिया ना उन्होंने, तो बाकी क्या प्लान कर रहे हैं
वो सारा का सारा डेमोक्रेट्स के हत्ते लग गया। तो अब चूंकि हर चीज़ रुक गई है, सकूत पे चलेगी ये पूरी दुनिया में कि चाइना के बारे में क्या प्लान, इंडिया के बारे में क्या प्लान, टैरिफ आयद करने या नहीं करने, क्या 3-4 दिन वो इनका मुसलसल इस ग्रुप के अंदर वो गुफ्तगू सुनता रहा है जर्नलिस्ट बैठ के। और वो जो जर्नलिस्ट है वो जिस अखबार के अंदर वो काम कर, अब चूंकि अब कुछ है नहीं, क्योंकि अब रशियंस ने भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं जारी की। उन्होंने कहा बड़ी मुस्बत बातचीत हुई है, वो ब्लैक सी ग्रेनर का मुस्बत बातचीत हुई है, हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारा कोई प्रेसिडेंट ट्रंप से टेलीफोन का, प्रेसिडेंट पुतिन का प्रोग्राम नहीं बना। ये एब्रप्टली 12 घंटे के दौरान ये अचानक खबरें आनी शुरू हो गई। तो ये सब नीचे तो जूनियर टीम बैठी हुई थी अमेरिकन, वो उनके ऊपर बॉसेस जो हैं उनसे, तो ये जो है, और इसमें ख़ास तौर पे अगर यूरोप के किसी मुल्क को या पुतिन को या शी जिनपिंग को या अरब ममालिक को या इंडिया को या पाकिस्तान या किसी और दुनिया के मुल्क के किसी रहनुमा के बारे में कोई लूज टॉक है, अगर कोई सीरियस टॉक है तो भी, और अगर लूज टॉक है तो भी, वो सारी की सारी अब इंतज़ार कर रही है दुनिया के। अभी यहाँ तक तो बम चला दिए, इसकी अगली किस्त कब आएगी? अगली किस्त आएगी तो कहानी आगे चलेगी, क्योंकि वो प्लान्स हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हम इस वक्त बात इसलिए नहीं कर सकते कि इनकी आपस की चैट है वो वॉर प्लान्स। तो इसलिए जो है वो मेरे ख्याल से आज हम इधर ही रुकें और इंतज़ार करें कि अमेरिका क्या सोच रहा है, जेडी वैंस क्या सोच रहे हैं। एक तो ये कि रिज़ाइन कोई करेगा नहीं करेगा, या इसमें से निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे तो डेमोक्रेट्स नहीं छोड़ेंगे, वो मीडिया नहीं छोड़ेगा, वो मीडिया लग गया पीछे, और वो कांग्रेस भी लग गई है, और रिपब्लिकन्स भी इसके ऊपर जो है ना वो लग गए हैं। और ख़ुद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माइक वॉल्स हैं, उनकी जो टीम है उसके 2/3 जो लोग हैं उन्होंने मीडिया से बात करनी शुरू कर दी है कि हम चाहते हैं कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रिज़ाइन कर दें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे स्मेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। 3 बातें, क्या ये जानबूझ के हुआ है, करवाया गया है?